प्रिय विद्यार्थियों, यह मानो ही महताम धनम जो पाठ है, ये पाठ महाभारत से लिया गया है। महाभारत के उद्योग पर्व से यह पाठ लिया गया है और इसके लेखक महर्षि वेदव्यास हैं। इस पाठ में क्षात्र धर्म के कर्तव्यों का उपदेश देती हुई कुंती के पुरातन इतिहास का उल्लेख करते हुए विदुरा द्वारा सिंधुराज से युद्ध में परास्त अपने पुत्र को कायरता का त्याग कर अपने स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है। और इस पाठ के श्लोकों में मानव के कुल के उत्थान, आत्मबल, परोपकार की महिमा एवं उसके उत्कृष्ट स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है, उसका वीडियो उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आज मैं इसके प्रश्नोत्तर लेकर के उपस्थित हूँ। उत्तरार्थम उचित विकल्पम चिनुत, तो उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनना है। महताम किम धनम, महान लोगों के लिए धन क्या होता है, तो इसका उत्तर है माना। मान यानी सम्मान, सम्मान ही महान लोगों का सबसे बड़ा धन है। सेकंड क्वेश्चन है, मानो ही महताम धनम इति पाठः महाभारतस्य कस्मात् पर्वणः संकलितः। मानो ही महताम धनम यह पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो इसमें आपको लिखना है उद्योग पर्वणः, यानी उद्योग पर्व से संकलित है। अगला प्रश्न है, दीर्घदर्शिनी श्रुतवाक्या का आसीत, यानी दीर्घदर्शिनी और श्रुतवाक्या ये कौन थी, तो अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो ये विदुरा के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, विदुरायाः पुत्रस्य किम नाम आसीत। विदुरा के पुत्र का नाम क्या था, तो संजय था। विदुरा कम जगर्हे, विदुरा ने किसको डांटा अथवा विदुरा ने किसकी निंदा की, तो इसका उत्तर है औरस पुत्रम, अपने पुत्र की निंदा किया। औरस यानी अपना स्वयं का जो पुत्र है उसको उसने निंदा किया। क्षात्र धर्म रता का आसीत, क्षात्र धर्म में रत रहने वाली कौन थी, तो इसका भी उत्तर है विदुरा थी। क्षत्रिय धर्म में रत रहने वाली विदुरा थी। मानो ही महताम धनम इत्ययम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, उत्तर है महाभारतात्। अगला प्रश्न है, विदुरायाः पुत्रः केन पराजितः। विदुरा का पुत्र किससे पराजित हुआ था। आप सभी जानते हैं विदुरा का जो पुत्र है वह सिंधुराज से पराजित हुआ था। सिंधुराजेन। निर्माणो बंधुशोकदः कस्य विशेषणे स्तः। निर्माणो बंधुशोकदः, ये किसके विशेषण है भाई, तो ये विशेषण है संजय के, क्योंकि संजय को फटकारा था, डांटा था उसकी माँ ने कि तुम्हारे पास कोई सम्मान नहीं है, बंधुओं को दुख देने वाले हो तुम। बंधुशोकदः यानी अपने घर परिवार वाले लोगों को दुख देने वाला जो है, शोक देने वाला जो है, वो होता है बंधुशोकदः। और निर्माणः यानी जिसका मान सम्मान कुछ है ही नहीं, उसको कहते हैं निर्माणः। उद्भावयस्व इति पदे कह लकारः। उद्भावयस्व में कौन सा लकार है, तो इसमें लोट लकार है। नैव इति पदस्य संधि विच्छेदम किम। नैव इस शब्द में संधि विच्छेद क्या है, तो न प्लस एव, यह संधि विच्छेद है, घ नंबर सही होगा। मानव इत्यस्य प्रकृति प्रत्ययम किम, तो मन प्लस अण, मानव। कृत्वा इति पदे कह प्रत्ययः। कृत्वा में इक्त्वा प्रत्यय होता है, इक्त्वा। अपक्वम इत्यस्य विलोम पदम किम, तो अपक्वम का विलोम पद हो जाएगा पक्वम। विदुरायाः अपक्वम यानी पक्वम यानी पका हुआ और अपक्वम यानी नहीं पका हुआ। विदुरायाः इति पदे का विभक्ति ही, तो विदुरायाः इस पद में षष्ठी विभक्ति है। पूछ रहा है विदुरायाः इस पद में कौन सी विभक्ति है, तो आपको षष्ठी विभक्ति लगाना है। राजसंसत्सु इति पदे कह समासः, तो राजसंसत्सु इस पद में सप्तमी तत्पुरुष समास है। राज्ञः संसत्सु राजसंसत्सु। अस्मिन् पाठस्य श्लोके कस्य कुलस्य उत्थानं वर्णितम् अस्ति। इस पाठ के श्लोकों में किस कुल के उत्थान का वर्णन है, तो मानव के कुल का उत्थान का वर्णन है। सिंधुराजेन इति पदे का विभक्ति,
तो सिंधुराजेन तृतीया विभक्ति। जगर्हे इति पदम कस्मिन् लकारे अस्ति, जगर्हे यह पद किस लकार में है, तो यह पद लिट लकार में है। नंदयन इति पदे कः प्रत्ययः, नंदयन में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें क्षत्रिय प्रत्यय है नंदयन में। आगे बढ़ते हैं, अति लघुत्तरीयाः प्रश्नाः। तो अधोलिखितानां पदानां विलोमान लिखत, विलोम पदों को लिखना है। अधोलिखित जो शब्द हैं उनका विलोम पद लिखना है। तो शब्द है विश्रुता, विश्रुता यानी विख्यात, और उसका विलोम पद हो जाएगा अविश्रुता। उसी प्रकार इधर है सत्या, सत्या यानी सत्य बोलने वाली, और इसका विलोम हो जाएगा असत्या। अधर्मज्ञम, इसका विलोम हो जाएगा धर्मज्ञम। अमित्रान द्वितीय विभक्ति का है, अमित्रान यानी अमित्रों यानी शत्रुओं को, और मित्रान हो जाएगा मित्रों को। का पुरुषः, का पुरुषः अर्थात कायर, कायर पुरुष, तो इसका उल्टा हो जाएगा तो वीर पुरुषः। अचिरेण, अचिरेण यानी जो हर एक काम बहुत जल्दी कर देता है उसको कहते हैं अचिरेण, और इसका उल्टा हो जाएगा चिरेण। चिरेण अर्थात जो काम बहुत लेट में होता है उसको कहते हैं चिरेण। उसके बाद में आसाध्य, आसाध्य का हो जाएगा अनासाध्य। आसाध्य यानी पहुंचकर, अनासाध्य यानी न पहुंचकर। इसके आगे लघुत्तरीयाः प्रश्नाः। प्रदत्त प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु, पूर्णवाक्य में उत्तर देने हैं। तो विदुरा कुत्र विश्रुता आसीत्, विदुरा कहाँ प्रसिद्ध थी, उत्तर उसका यहां मिल जाएगा आपको। विदुरा राजसंसत्सु विश्रुता आसीत्, विदुरा राजसभाओं में प्रसिद्ध थी। इसके बाद में आगे है राजसंसत्सु इति पदे का विभक्ति। राजसंसत्सु इस पद में कौन सी विभक्ति है, तो राजसंसत्सु इस पद में सप्तमी विभक्ति है। इसका उत्तर ऊपर लिखा हुआ है। विदुरा स्वपुत्रम किम उक्तवती, विदुरा अपने पुत्र को क्या बोली, तो इसका उत्तर यहाँ पे है, देखिए राजसंसत्सु में सप्तमी विभक्ति है, इति पदे सप्तमी विभक्ति ही। और विदुरा अपने पुत्र को क्या बोली, तो विदुरा स्वपुत्रम उक्तवती हे का पुरुष उत्तिष्ठ एवं पराजितः मा शेष्व, हे कायर पुरुष उठो, क्यों पराजित होकर के सो रहे हो, ऐसा उन्होंने लिखा। इसके बाद दीर्घोत्तरीयाः प्रश्न आते हैं। तो पंचभी वाक्यैः विदुरायाः चरित्रं वर्णयत, 5 वाक्यों में विदुरा का चरित्र चित्रण करना है। तो बिल्कुल सरल है। पहले श्लोक में लिखा है क्षात्र धर्म रता धन्या विदुरा दीर्घदर्शनी विश्रुता राजसंसत्सु श्रुतवाक्या बहुश्रुता, ऐसा करके श्लोक आया है। तो आपको लिखना है विदुरा दीर्घदर्शिनी आसीत्, विदुरा विश्रुता आसीत्, विदुरा श्रुतवाक्या आसीत्, विदुरा राजसंसत्सु प्रसिद्धा आसीत्। इसी प्रकार 5 वाक्य आपको बनाना है। इसके बाद में अधोलिखित पदानां संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, संस्कृत वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग भी करना है आपको। अधोदत्त श्लोकानां अन्वयाः करणीयाः, अन्वय करना है। तो विश्रुता, इसका जो उत्तर है प्रश्न नंबर 2 का जो उत्तर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। विश्रुता, विश्रुता शब्द लगा करके विदुरा राजसभासु विश्रुता आसीत्। द्विषताम शब्द लगा के शब्द बनाना है, वाक्य बनाना है रामः द्विषताम हर्षवर्धनः आसीत्। गतिम लगा के भाग्यस्य गतिम कोपि न जानाति, पक्वम फलम खादेत। क्षिप्तः, तो धनुषा क्षिप्तः अयम शरः, इत्यादि लगा करके वाक्य बना देना है। और अन्वय देख लेना, अधोदत्त श्लोकानाम अन्वयाः करणीयाः। तो क्षात्र धर्मरता धन्या, देखिए यही श्लोक था, विदुरा की प्रशंसा इसी श्लोक में की गई है। तो क्षात्र धर्मरता धन्या विदुरा दीर्घदर्शनी विश्रुता राजसंसत्सु श्रुतवाक्या बहुश्रुता, इस श्लोक का अन्वय करना है। और दूसरा श्लोक है उत्तिष्ठ हे का पुरुष मा शेष्वेवं पराजितः अमित्रान् नंदयन् सर्वान् निर्मानो बंधुशोकतः, इस श्लोक का भी
ये जो अन्वय में रिक्त स्थान होते हैं, तो इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होता है। तो प्रत्येक अन्वय के 3 नंबर होते हैं, यानी 3 रिक्त स्थान होते हैं। 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3। एक श्लोक में 3 रिक्त स्थान होते हैं, यानी कि 3 नंबर आपको मिलेंगे। और इन दोनों श्लोकों की अन्वय यहाँ पे दिया है, क नंबर और ख नंबर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।